हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटर्स चैप्टर का चैप्टर नंबर लेटर्स जो है इसका पार्ट थर्ड हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हुए थे लेटर्स चैप्टर से। तो हमने कुछ बेसिक से टर्म्स हमने इसमें देखे थे कि जो लेटर्स हैं वो कितने रेशियो में बनाए जाते हैं और कैसे कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है, वो भी हमने देख लिया था कि हमें कैसे कैसे सारे लेटर्स को ड्रॉ करना है। तो आज के इस सेशन में हम कोई एक लाइन लेंगे और मतलब एक पूरा सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। ठीक है, करें इस सेशन को स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस हमारा हो जाएगा मेक योर माइंड शार्प। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पूरा सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस आपका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में हमें लिखना है। यानी कि एक फॉर्मेट होता है इसको लिखने का, तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। राजकुमारी वेरी गुड इवनिंग। रोहित वेरी गुड इवनिंग। केशरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आते जाइए। ठीक है, आप लोगों की जो क्लास है, ठीक है, बीच में गैप हो चुका था, तो अभी से आप लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगाइए। क्यों लगाए भाई चश्मा? मुझे आई फ्लू नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे आई फ्लू नहीं है, चश्मा की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है फिर भी, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये हमें पूरा जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लेटर्स से मिलकर बना हुआ होता है वर्ड। ठीक है, और वर्ड से मिला हुआ होता है सेंटेंस। ये पूरा आपका क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि कौन कौन सा जो लेटर है वो कितने कितने रेशियो में बनाया जाता है। 7:4, 7:5, 7:1, इस तरीके से सारे लेटर्स को हम बनाते हैं। तो जो जो हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, आई होप उन्होंने पहले की क्लासेस सारी कवर कर ली होंगी इन 3 दिनों में। ठीक है, सारी क्लासेस आप लोगों ने जो है कवर कर ली होंगी। ठीक है, जो इसका बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था लेटर्स का, और भी जो मैंने बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़ाए होंगे, तो सभी ने वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया होगा, है ना। अब आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, अब आप लोगों को मजा आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में, है ना। चलो, तो हाँ, इस सेंटेंस को हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें खींचनी होगी लाइंस, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए, लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ये ठीक है, अब ये हमने कितना डिस्टेंस पर लिया हुआ है, ये देखो, इसमें आपका अभी कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो 36 रेखाएं, इन दोनों 36 रेखाओं के बीच में हमें कितना गैप लेना है ना। ये अभी हमें कोई भी इसमें डेफिनेट नहीं दिया गया है, तो ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि आपको कितना गैपिंग में रखना है। हो सकता है आपसे बोल दे 10 mm, ठीक है, या फिर आपसे बोल दे 20 mm। जितना भी आपसे बोलेगा आप अपने अकॉर्डिंग इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, जितना भी इसमें बोलेगा आप अपने अकॉर्डिंग इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब इसमें जो आपकी लाइंस दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी लेटर्स को बनाएंगे वो हम 7:4 पर क्या करते हैं, लेटर्स को बनाते हैं। ठीक है, सारे लेटर्स को हम क्या करते हैं, 7:4 में। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हम 7:5 में या 7:1 में भी हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे।
ठीक है, हम एक वर्टिकल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर ली। ये जो आपकी लाइन रहेगी वो आपकी कितने पर रहेगी, ये आपकी रहेगी 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी रहेगी 90 डिग्री पर। अब हमें इसी पार्ट को क्या करना है, 7 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है। तो जब हम 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे हमें डिवाइड करना है, जैसे मान लो कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैपिंग है, ठीक है, वो आप लोगों की कितने की है, वो आप लोगों की है 10 mm की, या इन दोनों बीच में जो लाइंस की गैपिंग है वो 20 mm की है, या फिर 30 mm की है। तो हम क्या करेंगे, अगर 10 दिया होगा तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर 20 दिया होगा तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर 30 दिया होगा तो हम 7 से जो है डिवाइड दे देंगे, जिससे हमें हर एक पार्ट का हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट कितने mm का है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई भी नंबर दिया हो, 10 दिया हो, 20, 25, 30, 35, कितना भी आपको नंबर दिया हो, आपको हमेशा 7:4 पे ही आपको बनाना है ना, 7:4 पे ही आपको बनाना है। तो 7 से आपको डिवाइड देना है, 10 होगा तो 7 से डिवाइड देना है, 20 होगा तो 7 से डिवाइड देना है, और 30 होगा तो आपको 7 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो जब भी हम 7 से डिवाइड देंगे और जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड देने पर, उसी को हम क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसमें आपका 2.3 mm आ रहा है, या किसी का 2 mm आ रहा है, या 2.5 mm आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, इसको हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हम सारी लाइंस को बना लेंगे। ठीक है, साथ साथ अगर आप लोग भी बनाते जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो से आपको सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, साथ ही साथ बनाने से भी आपको समझ में भी आएगा, है ना, क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो अभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। फिर बाद में कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसका पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन तो पढ़ाया ही नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपने नहीं बताया और आपने डायरेक्टली जो है लेटर चैप्टर स्टार्ट कर दिया, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा लेक्चर डला हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। ठीक है, ये हमारा टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 7 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें स्ट्रेट लाइन यानी कि वर्टिकल लाइंस भी तो हमें ड्रॉ करना है ना, वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करना है, तो हम वर्टिकल लाइंस भी खींचते जाएंगे ये इस टाइप से। अब इनके बीच का क्या गैपिंग रहेगा, तो इनके बीच का जो गैपिंग रहेगा ना वो सेम रहेगा, जितना आपका ऊपर गैपिंग रहेगा उतना ही नीचे, यानी कि जब आप पूरा एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, एक बॉक्स बनाओगे तो अगर आपका ये 2 mm का है तो ये भी आपका 2 mm का ही रहेगा। ठीक है, ये भी आपका कितने का रहेगा, 2 mm का रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे। पहले आप स्केल से पूरे में मार्क कर लो पॉइंट्स, हल्के हल्के पॉइंट आपको इस तरीके से रखना है। फिर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने के लिए हम हल्की पेंसिल का यूज करते हैं, लाइट पेंसिल का यूज करते हैं, और स्ट्रेटली हम उनको बनाते जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमें लाइंस खींचते जाना है। ठीक है, इसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं। अभी हम सिर्फ वर्टिकल लेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इंक्लाइन लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंक्लाइन में भी हम देखेंगे कि कितने इंक्लाइनेशन पर लेटर्स को बनाया जाता है, और इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताया था। ठीक है, जिसने लेक्चर अटेंड किया होगा उसको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी वर्टिकल लाइंस खींचते जाना है, जहां जहां आपने मार्क किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारी लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको इस तरीके से रफली बता रही हूँ बोर्ड पर। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों की जो है शीट पे भी बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है।
ठीक है, इस टाइप से आपका ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है वर्ड्स। हमारा वर्ड क्या था, मेक योर माइंड शार्प। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या था, सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इन बॉक्सेस में ये जो आपने ग्राफिकली खींचा हुआ है, अब हमें इनको क्या करना है, इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसको लिखेंगे, तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एम है ना। फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, एम है। और जो हमारा एम है, ठीक है, जो एम लेटर है इसका रेशियो कितना होता है, कौन बताएगा इसका रेशियो कितना होता है। क्या हम इसका रेशियो 7:4 लेते हैं, या इसका रेशियो 7:5 लिया जाता है, या 7:1 लेते हैं। तीन ऑप्शन है आपके पास, 7:4, 7:5 और 7:1। बताइए तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। एम के लिए हमारा जो रेशियो रहेगा वो कितने का रेशियो रहेगा, है ना। तभी हम क्या करेंगे, इसमें एम को हम ड्रॉ करेंगे, एम को हमें किस तरीके से बनाना है। तो जो हमारा एम लेटर है, ठीक है, जो हमारा एम लेटर है इसका जो रेशियो होता है वो होता है 7:5 का। ठीक है, एक एम हो गया, एक डब्लू हो गया। डब्लू का भी कितना होता है, 7:5 होता है। ये आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि हमारा एम का कितना होता है, डब्लू का कितना होता है, आई और जे का कितना होता है। रवि ने सबसे पहले आंसर दिया हुआ है, इसका 7:5 होगा। वेरी गुड। चलिए, तो 7:5 होगा तो हमें क्या करना है, 7 पार्ट्स तो ये इस तरीके से चल ही रहे हैं, है ना। 7 पार्ट्स तो ये इस तरीके से चल ही रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 5 में बनाना है, यानी कि 5 ब्लॉक्स में इसको हमें बनाना है। तो 5 ब्लॉक्स में इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास। एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, और दूसरी लाइन जहां से हमारा बॉक्स एंड हो रहा था वहां हमने इस लाइन को ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमें इसका 7:5 पर बनाना है। तो इसका जो मिडिल पॉइंट रहेगा, मिडिल पॉइंट कैसा रहेगा कि यहाँ पर 2 सेक्शन, 2 बॉक्स से छूटेंगे, यहाँ 2 बॉक्स से छूटेंगे। अब बीच में यहाँ पर आपका एक बॉक्स बचा है ना। तो इसका जो मिडिल सेक्शन रहेगा, मिडिल सेक्शन से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, है ना। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपके पास, ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पास अगर टाइम है और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसका हम सेंटर पॉइंट कैसे पता लगाएं, तो आप स्केल से जहां तक आपने 2 लाइंस को ड्रॉ किया है ना, ये 2 लाइंस को जहां तक आपने ड्रॉ किया, आप स्केल यहाँ पर रखो, मेजरमेंट करो कितने का है, 4 mm का है या 5 mm का है। अगर 5 mm का है तो ये हमारा 2.5 का हो जाएगा, मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, एम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए। अब जो ए लेटर है वो तो हमारा नॉर्मली कितने पे बनता है, 7:4 पर बनता है। ठीक है, अब 7 तो ये सारे पार्ट्स चले आ रहे हैं, यानी कि इसमें आपको कोई रेशियो जो आपको दिया गया है, आपका कोई भी लेटर हो, ए हो, बी हो, सी, एम, एन, कोई भी लेटर है, वो हमारा 7 पे तो बनेगा। ठीक है, वो हमारा 7 पे तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ बस इसमें क्या चेंज हो जाते हैं, ये, यानी कि इसके लोअर सेक्शन हमें कितने बॉक्स से छोड़कर जो है इस लेटर को हमें बनाना है ना। जैसे आई का है तो 7:1 है, यानी कि 7 चल रहा है, लेकिन हमें उसको एक ही बॉक्स में बनाना है, यानी कि एक ही लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इस टाइप से अलग अलग रेशियोज दिए रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रेशियो नहीं है कि इसमें आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको रटोगे तो आप एग्जाम में भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर आप इसमें जो है m का n बना दोगे इस तरीके से, फिर इसमें डायमेंशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और फिर वो अलग ही दिख जाता है कि आपने इसका जो रेशियो है वो गलत लिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर हमारा वर्ड लेटर है ए, ठीक है, वर्ड में जो हमारा मेक वर्ड है इसमें हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है, ए। अब हमें ए बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक
एक इसमें हम बॉक्स को छोड़ेंगे। ठीक है, क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अगर हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये मिशमैश हो जाएगा और बहुत गंदा दिखेगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। और हमें ड्राइंग को गंदा नहीं बनाना है, हमें बहुत अच्छा बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है ना, कि एग्जामिनर दूर से देखे तो हाँ, इसने ड्राइंग बनाई है, इसको ड्राइंग आती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ड्राइंग बनाई है ना। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को छोड़ेंगे। अब आपको पता है कि हमारा ए जो है वो 7:4 पर बनता है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 4 बॉक्सेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा ए बनता है, ये हमारा ए बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से हम खींच देंगे, ये तो ये हमारा क्या बन गया, ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, के। ठीक है, अब हमने फिर से एक बॉक्स छोड़ा, फिर हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। अब जो हमारा के है ये भी हमारा 7:4 पर बनता है, 1 2 3 4। ठीक है, 7:4 पर बनता है। तो हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है, एक एंडिंग पॉइंट ये है और दूसरा एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल सेक्शन से एक लाइन यहाँ स्ट्रेटली हम खींचेंगे और एक लाइन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के। फिर हमें क्या बनाना है, ई। अब हमें ई कैसे बनाना है, इसमें भी हम एक बॉक्स को छोड़ेंगे, एक कॉलम को हम छोड़ेंगे। ठीक है, अब ई किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसका जो सबसे लोअर सेक्शन होता है, सबसे बॉटम जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, लंबा, इस तरीके से, और मिडिल सेक्शन छोटा होता है, और इसका जो अपर सेक्शन होता है ये बॉटम सेक्शन से छोटा होता है, सबसे छोटा इसका जो मिडिल सेक्शन है वो होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है, मिडिल वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हमें 7:4 पर बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक 4 तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अपर सेक्शन 3 तक बना दो और इसका मिडिल सेक्शन सिर्फ 2 तक बना दो, बन गया, है ना। ना कोई इसमें आपको मेजरमेंट करना पड़ा, ना इसमें आपको कुछ भी तरकीब लगानी पड़ी कि हमें ये मेजरमेंट करना है, आर्क लगाना है या क्या करना है, कुछ भी नहीं, है ना। सिंपली सा मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया, मेक। ठीक है, तो जब भी आपका पूरा एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है, जब भी आपका पूरा एक वर्ड, कोई भी सेंटेंस है, अगर पूरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको 2 बॉक्सेस छोड़ना है। आप 2 छोड़ सकते हो, 3 छोड़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, है ना, कि आपने मेक यहाँ लिख दिया और माइंड यहाँ लिख रहे हो, ऐसे भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे भी आपको नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 हम इसमें कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, योर, है ना। तो योर में सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, वाई। अब वाई किस तरीके से बनाया जाता है, तो वाई भी हमारा रेशियो कितने का रहता है, 7:4 का ही रहता है ना। कितने का रहता है, 7:4 का रहता है। ठीक है, प्रभाकर जी बोल रहे हैं, मैम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। आप फिर से अपनी बात को रिपीट करो, आपके जो मैसेज हैं वो ऊपर चले गए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर से मैसेज करो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वाई। ठीक है, तो वाई 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे पास ये कॉलम हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका जो मिडिल सेक्शन है वो हमें ये मिलेगा, है ना, इसका मिडिल सेक्शन ये मिलेगा। तो अभी तक जो आप वाई बनाते आए हो वो इस तरीके से वाई बनाते आए हो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप वाई को इस तरीके से बनाओगे। वाई को आपको किस तरीके से बनाना है, इस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, तो हम इस टाइप से वाई को बनाएंगे, ये बन गया हमारा y। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, o, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ओ। तो नेक्स्ट लेटर हम क्या करेंगे, एक कॉलम को फिर से छोड़ेंगे, यानी कि जब आप लेटर्स को लिखते जाओगे तो आप एक एक कॉलम छोड़ते जाना, और जब आप वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप 2 कॉलम या 3 कॉलम छोड़ सकते हो। ठीक है, 2 या 3 कॉलम आप इसमें छोड़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ओ, तो हम एक कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ओ भी हमारा 7:4 पे ही बनता है, तो इसको हम 7:4 पे बनाएंगे। ये इस तरीके से,
ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा ओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है यू। ठीक है, यू हमें बनाना है तो ये भी हमारा 7:4 पर बनता है। फिर से हम एक कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 3 4। यू हमें बनाना है, एक हमने वर्टिकल लाइन यहाँ तक खींची, एक हमने लाइन यहाँ तक खींची और नीचे से हमने इसको कर दिया कर्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया यू। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया यू। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट हमारा लेटर कौन सा है आर। ठीक है, आर भी देखो अलग बन रहा है। जब आप लोग स्टार्टिंग से आर बनाते आए हो तो इस तरीके से आर बनाते आए हो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप आर बनाओगे पहले आपको इस तरीके से पी में बनाना है, फिर आपको इस कॉर्नर से जो है इंक्लाइन लाइन ना खींचकर आपको आगे से यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको खींचना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जो मिडिल सेक्शन आपका यहां से चलता आएगा, जैसे ए का मिडिल सेक्शन, ई का मिडिल सेक्शन, वाई का मिडिल सेक्शन, वैसे ही हमारा आर का भी क्या रहेगा, मिडिल सेक्शन रहेगा, है ना। आर का भी हमारा क्या रहेगा, मिडिल सेक्शन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में हमें इसको ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आर। अब देखो फिर से हमारा एक पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा हमारा एक वर्ड कंप्लीट होगा योर, है ना। तो आप इसमें देख सकते हो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, मेक अलग ही आपको दिखाई दे रहा होगा, योर आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है माइंड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, माइंड। तो माइंड के लिए फिर से हमें यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें इसमें बनाना है, नेक्स्ट है हमारा क्या माइंड। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एम को बनाना है, तो एम को हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मिडिल सेक्शन यहाँ आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा एम। नेक्स्ट हमारा क्या है आई। अब आई जो है वो आपको पता है कि जो हमारा आई लेटर है वो कितने में बनता है, 7:1 पर। ठीक है, 7 कहाँ पर ले रहे हैं, अच्छा 7 समझ में नहीं आ रहा है, देखो 7 कहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये जो सेक्शन ले रहे हैं, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना कि हम इस बॉक्सेस को इस तरीके से काउंट कर रहे हैं, है ना। तो जो हम बॉक्सेस को काउंट कर रहे हैं तो ये हम 4 5 1 6 इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस को काउंट कर रहे हैं। तो वो हमारा जो रेशियो है वो है हमारा ये वाला, यानी कि 7:4, ये वाला रेशियो 4 वाला। और जो हमारा 7 वाला है, 7 वाला है हमारा ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है हमारा 7 वाला। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा क्या है 7 है। ये हमारे जो कॉलम्स आप देख रहे हो लोअर सेक्शन से हॉरिजेंटल लाइन में जो आप देख रहे हो उसको हम 4, 5, 6 जो भी रेशियो दिया है उसको हम कंसीडर करते हैं। और जो 7 वाला है, 7 वाला क्या है कि जो आपको डिस्टेंस दी रहेगी, आपको 10 mm दिया है, आपको 20 mm दिया है या आपको 30 mm दिया है, तो उसमें हम 7 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। 7 का हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर, ठीक है, ये भी याद रखना कि ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर आपको बोल दे, हो सकता है वो आपसे 7:4 में बोले ही ना, ये भी हो सकता है ना कि वो आपसे 7 रेशियो में ना बोल रहा हो। तो 7:4 में नहीं बोल रहा है तो आपसे कोई और रेशियो दे दिया जाए, 7:5 दे दिया जाए या 7:6 दे दिया जाए। तो आप इसमें कैसे ड्रॉ करोगे, तब भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि 7 तो 7 ही पार्ट्स रहेगा। इस तरीके से जो हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 7 पार्ट्स में, वो एज इट इज आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। और जो हम हर एक लेटर्स को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं 7:5 में हम ड्रॉ कर रहे हैं, 7:1 में हम ड्रॉ कर रहे हैं, और हर एक लेटर्स का रेशियो भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा, है ना। बस चेंज क्या हो जाएगी, आपकी ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और डिस्टेंस की वजह से इन बॉक्सेस की जो गैपिंग है ना, इन बॉक्सेस की जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगी, है ना, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारा m। नेक्स्ट क्या है i आपको पता है ना कितना रेशियो होता है i को बनाने के लिए, 7:1 होता है, ठीक है। तो 7:1 पर तो ये देखो 7 पार्ट्स तो चले ही आ रहे हैं, यानी कि आप हर एक रेशियो में देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको 7 तो मिलेगा ही। आप m बना रहे हो, w बना रहे हो या i बना रहे हो, j बना रहे हो, यानी कि आप A to Z जितने भी अल्फाबेट आप लिख रहे हो, जितने भी लेटर्स लिख रहे हो, सब में आपको 7 रेशियो मिलेगा। 7:4, 7:3, 7:5, 7:1 इस तरीके से आपको मिल रहा है ना। यानी कि आपका लाइन सेगमेंट तो पूरा इसी तरीके से चलेगा, बस इसके कॉलम्स चेंज हो जाते हैं, बस इसके आपके क्या रहेंगे कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। कि जैसे आपने ये 5 में बना दिया, अब आप i बना रहे हो तो वो हमारा 7:1 में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा लेटर है i, तो हम क्या करेंगे, एक हमने वर्टिकल लाइन खींच दी तो ये हमारा क्या बन गया i बन गया, है ना। कभी भी i आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है, या आप इस तरीके से भी नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना है, i सिर्फ एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, बस ये हमारा क्या बन जाएगा i, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, लेटर कौन सा है n, है ना। अब n जो है वो भी हमारा 7:4 पर बनता है, तो 1 2 3 4 4 हो गया। हमने एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की और इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये हमारा n बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या है d है, हमने एक लाइन वर्टिकल लाइन खींची तो ये भी हमें 4 पर बनाना है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये हमारा बन गया d। अब देखो इसमें आप ये पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया तो हम कितने कॉलम छोड़ेंगे, हम इसमें 3 कॉलम्स को छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम कितने कॉलम्स को छोड़ देंगे, 3 कॉलम्स को। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है, शार्प ना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा है, शार्प, ठीक है। तो जो एस बनता है ना, एस भी देखो अलग टाइप का बनता है, जैसे आप नॉर्मली एस बनाते हो इस टाइप से एस बनाते हो, है ना। अब एस जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, इसका अपर सेक्शन छोटा रहेगा और लोअर सेक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अपर सेक्शन कम रहेगा, लोअर सेक्शन क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा कितने रेशियो पे बनता है, ये तो आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखोगे ना लेटर्स का तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक आपको पढ़ाया है कि आपका कौन सा लेटर कितने रेशियो में बनता है, 7:1 में, 7:4 कौन सा लेटर, और पूरा क्लासीफाई भी करके बताया गया है कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है ना। तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए जाकर, तब आपको समझ में आएगा और फिर उसी के बाद आप कंटिन्यू करना तब, ठीक है।
755 डिग्री, 755 डिग्री भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, पूरा आपको मॉडरेट टू हाई लेवल, इजी लेवल टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना। अभी सिर्फ आपको बेसिक सा लेवल आपको सिखा रहे हैं। अगर आप अभी से टिपिकल पे आ जाओगे, हाई लेवल पर आ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको लेटर्स नहीं पढ़ाती, ड्राइंग का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस नहीं पढ़ाती, पेंसिल्स के बारे में नहीं पढ़ाती और डायरेक्ट ऑर्थोग्राफिक पढ़ा देती, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कि ये ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक बन कैसे रही है ना। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका पूरा बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम धीरे धीरे उसका लेवल अप करते जाएंगे, है ना। जिससे आपका ऑर्थोग्राफिक भी जब तक आपका पूरा बेस कंप्लीट रहेगा तब आपको ऑर्थोग्राफिक समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 75 डिग्री भी आपको बताएंगे, वो हमारा इंक्लाइंड लेटर्स में बनाए जाते हैं, है ना। अभी हम इसको कंप्लीट कर लें। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है एस, 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी हम 7:4 पे ही बनाते हैं। ये इस तरीके से। फिर हम एक कॉलम को छोड़ेंगे एच, ये भी हमारा 7:4 पे बनता है। अब देखो इसमें भी जो जो मिडिल वाली लाइन आएगी ना, मिडिल वाली लाइन या तो आप ये तो फिक्स कर लेना कि जहां से आप स्टार्टिंग लाइन बना रहे हो मिडिल की, जहां जहां मिडिल लाइन आएगी आप स्केल से उसको खींच देना। जैसे आर पर मिडिल लाइन आई तो ए से लेकर यहाँ स्केल रखो, यहाँ खींच दो, है ना। जैसे वाई पर आई तो यहाँ मार्क कर लो कि इसका मिडिल पॉइंट कहाँ आया, ई का मिडिल पॉइंट कहाँ पर आया, एस का मिडिल पॉइंट कहाँ पर आया, वैसे ही हमारा एच का मिडिल पॉइंट कहाँ पर आया, इस तरीके से, जिससे आपके जो लेटर्स है वो एक से लगे, है ना, कि आपने मेजरमेंट के थ्रू बनाया है। ठीक है, एग्जामिनर को भले ही आपने मेजरमेंट के थ्रू नहीं बनाया हो, ऐसे ही बना दिया हो, लेकिन एग्जामिनर को लगना चाहिए, है ना, लगना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने मेजरमेंट के साथ बनाया है और आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये तो आपका डेफिनेटली आना ही है, इतना इजी है आप लोग का ये लेटर्स वाला चैप्टर, और ये तो डेफिनेटली आना है, बहुत इजी है ना। पेंसिल आप 2 टाइप्स की पेंसिल ले लो, एक आप लाइट पेंसिल ले लो और एक आप डार्क पेंसिल ले लो। लाइट पेंसिल जो आप कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे, जैसे ये लाइंस आप जो खींच रहे हो, ठीक है, तो वो हम हल्की पेंसिल का यूज करेंगे। और जो डार्क पेंसिल है, ठीक है, जो डार्क पेंसिल है, जो आप इसमें लेटर्स लिख रहे हो, अल्फाबेट्स लिख रहे हो, वो हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में बनता है, टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, सेंटेंस कंप्लीट। मेक योर माइंड शार्प। अब आपको हर एक वर्ड्स जो है वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। मेक अलग, योर अलग, माइंड अलग और शार्प अलग। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और जिसने अभी पेंसिल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो अभी भी आप लोग जाकर देख सकते हो। फर्स्ट लेक्चर को अभी से अभी तक आपके ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं हुए हैं कि आप लोग उसको कवर ना कर पाओ, है ना। 6 to 7 ही लेक्चर्स हुए हैं। आज आप लोगों का 8 या 9th लेक्चर है। ठीक है, तो पेंसिल के जो नेम है 2B 3B HB पेंसिल का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था पेंसिल्स वाले में कि जो बहुत ही ज़्यादा डार्क लिखते हैं, है ना, जो बहुत हल्के से पकड़ते हैं, तो उनके लिए कौन सी पेंसिल सही रहेगी। और जो बहुत डार्कली लिखते हैं, जो आर पार छप जाता है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क लिखते हैं, तो उनके लिए कौन सी पेंसिल का हमें यूज़ करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन, जब मैंने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाए थे तब मैंने पूरा आपको बता दिया था, है ना। तो अभी आप लोग के ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, अभी भी टाइम है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो फटाफट से जाइए, स्टार्टिंग से कवर कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे फिर आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। अभी बहुत ही कम लेक्चर्स हुए हैं, तो अभी से आप लोग जो है कवर कर सकते हो, है ना। आप डार्क लिखते हो तो आप इसमें जो है पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो। आप अगर डार्क लिख रहे हो तो आप 3B पेंसिल का यूज़ करो। ठीक है, सॉरी 3H पेंसिल का यूज़ करो।
ठीक है, डार्क हो जाएगी 3B तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। ठीक है, और जो भी आप लोगों को सेंटेंस अपने मन से बनाइए और सेंटेंस की अपने मन से बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। अलग अलग रेशियो पर, रेशियो तो आपका सेम रहेगा, अलग अलग डायमेंशन पर 10 mm पर बनाइए, 20 mm पर बनाइए, 25 पर बनाइए, अलग अलग में बनाते रहो, है ना। तो आज के इस सेशन में आई होप आप सभी को क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सेंटेंस लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको ऑलरेडी पूरा कंटेंट अवेलेबल है, स्टार्टिंग टू एंड पूरा पढ़ाया गया है, हर एक चीज़ पढ़ाई गई है। यहाँ तक कि आपको लाइन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो फटाफट से जाओ, ज्वाइन करो, अपने कोर्स को परचेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।